सो ओके गाइस, हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहला है कि व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। तो देखो, वेस्ट रेफर्स टू द यूजलेस मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम different sources such as household, public places, hospital, commercial center, construction site, industries। तो वेस्ट जो है एक यूजलेस मटेरियल है जो आपका कहीं से भी जनरेट हो सकता है, घर से, पब्लिक प्लेस से, हॉस्पिटल से, कमर्शियल सेंटर से, कंस्ट्रक्शन की साइट से, इंडस्ट्रीज से, एनीवेयर कहीं से भी जनरेट हो सकता है। तो वेस्ट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। तो सॉलिड वेस्ट को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, दैट इज डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, that is organic material, glass, metal, etc., or according to the hazard potential, that is toxic, non-toxic, radioactive, impervasive। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो है आपका अकॉर्डिंग टू ओरिजिन होता है। डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी, इंस्टीट्यूशनल भी, है ना। अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन। तो देखो, सॉलिड वेस्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट, दैट इज़ बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है? म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट एंड इन्फेक्शियस वेस्ट, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की। तो it is also known as trash or garbage. It includes non-hazardous solid waste from a city, town or a village which requires routine collection and transport to processing or disposal waste. Okay, so municipal waste जो है trash और garbage भी हम कहते हैं, ये एक non-hazardous solid waste है जो city, town, village से आता है and it requires the routine collection and transport to processing or disposal waste. Now the main sources of municipal solid waste include private homes, commercial establishment, institution as well as the industrial facilities. देखो, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ना वही होता है जो हमारे घर से वो लोग ले जाते हैं ना, डस्टबिन हम थ्रो आउट करते हैं, है ना, कूड़े वाली रेडी आती है यार। सो हमें कचरा जो डालना होता है दैट इज़ म्यूनसिपल वेस्ट। तो वो जो सॉलिड वेस्ट डालते हैं ना, नॉन हजार्डियस, तो दैट इज़, है ना। नाउ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डज नॉट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, नीदर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एंड सीवेज स्लग, माइनिंग वेस्ट और एग्रीकल्चर। तो ये सब नहीं आते हैं इसमें, ये सब नहीं आते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, सीवेज वाला या माइनिंग वाला, इस तरह की वेस्ट नहीं होते हैं। या तो देखो वेट गार्बेज होता है जिसमें जैसे हम फूड वेस्ट डालते हैं, मीट, वेजिटेबल, कितना सिंपल है ना, मटेरियल लाइक एग शेल, लेफ्ट ओवर फूड। या फिर ड्राई गार्बेज होता है जिसमें आता है पेपर, प्लास्टिक की कैन डाल देंगे, टेट्रा पैक, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, न्यूज़पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास बॉटल्स, मेटल आइटम, वुड पीसेस, इस तरह का कुछ भी डाल दो, है ना। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। ये जो है वेस्ट हमारा एशेस, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जनरेट जो होता है ना, इसमें जो है मोर ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं एंड देयर फॉर रिक्वायर द स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भाई। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आखिर कंस्ट्रक्शन वाला सामान है, इसके अंदर हजार्डियस भी है सामान, तो इसके लिए तो भाई स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनती है, बिल्कुल बनती है, नो डाउट। सो सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है ये, मेटलर्जिकल, केमिकल, pharmaceutical units, sugar mills, paper and pulp industries, fertilizers and pesticides industry.
So the toxic waste released from these industries severely affect the health of people. It may cause nervous disorders, genetic defects, skin diseases, and even cancer also. So the effluent released into the water bodies by these industries cause the foul odor and formation of sediments. क्लियर है? चलो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे आते हैं. सो एग्रीकल्चरल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, agricultural remain, litter, etc. generated from fields, orchards, farms, vineyards. In developing countries like India, this waste does not pose a serious problem as most of used. Dung is used as manure, straw is used as fodder. So this waste generated by agro-based industry like rice milling production, tea, tobacco. तो ये जो वेस्ट है ये स्पॉइल्ड फूड ग्रेन से आता है, वेजिटेबल से आता है, जो आप वेजिटेबल खाते हो, जनरेटेड फ्रॉम फील्ड से जनरेट होता है, ऑर्चार्ड से जनरेट होता है, फार्म्स, विनीयार्ड्स, है ना, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स हैजार्डियस वेस्ट. दीज आर द वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कंज्यूमर ओरिजिन that potentially dangerous either immediately or a period of time. मतलब hazardous मतलब dangerous या तो वो immediate नुकसान करेगा या फिर the time period के साथ नुकसान करेगा. उसका काम तो है नुकसान करना. तो ये है hazardous waste. तो भाई hazardous waste जो है वो उसके अंदर आते हैं toxic waste, those substances that are poison even in very or small or trace amount. Reactive waste are those which have tendency to react vigorously with air or water and unable to shock or heat and generate toxic gases. Then we have ignitable waste and those burn at relatively low temperature and are capable of spontaneous combustion during the storage, transport or disposal. Then we have corrosive waste. These are those which destroy the material and the living tissue. कौन कौन से हैं? टॉक्सिक, रिएक्टिव, इग्निटेबल, कोरोसिव. टॉक्सिक वो जो पॉइजनस होते हैं, रिएक्टिव वो जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक गैस जनरेट करेंगे, इग्निटेबल वो जो बर्न होते हैं एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड आर कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल. कोरोसिव वो जो डिस्ट्रॉय करते हैं मटीरियल को. ओके, लास्टली वी मूव टुवर्ड्स इन्फेक्शियस वेस्ट or hospital waste. It include human tissues from surgery, used bandages and hypodermic needless microbial materials. It includes any matter which has a potential to transmit infection further. It basically includes waste from hospitals, biomedical laboratories, experimental laboratories. Infectious waste is one which needs to be handled carefully as it can lead to dangerous effects and epidemic of disease. So ये जो है infectious waste, ये एक हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? जो टिश्यूज़ होते हैं सर्जरी के, जो बैंडेजेस यूज़ हो जाती हैं, इस तरह का जो वेस्ट होता है ना, इसमें माइक्रो बायोलॉजिकल मैटर होता है, तो जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है इस तरह का वेस्ट. तो हमें काफ़ी अलर्ट रहना होता है. ओके, so moving towards the very important question, this is what is solid waste management. आइए इस टॉपिक को हम यहाँ से समझ लेते हैं. solid waste management. so देखिए, systematic control of generation, collection, storage, transport, source reparation, processing, treatment, recovery and disposal of solid waste is solid waste management. कितनी बड़ी डिफाइन है. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टमैटिक कंट्रोल किसका? जनरेशन का, कलेक्शन का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रोसेसिंग का, ट्रीटमेंट का, रिकवरी का और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्पोजल का. तो ये जो सिस्टमैटिक है ना, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ
The management of solid waste reduces or eliminates undesirable impacts on environment and human health and supports the development and improved quality of life. So a number of processes are involved in efficiently managing waste. तो जो मैनेजमेंट होता है ना सॉलिड वेस्ट का, ये एलिमिनेट कर देता है अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को और जो ह्यूमन हेल्थ की भी ह्यूमन हेल्थ के डेवलपमेंट को और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सपोर्ट करता है. ठीक है ना. नाउ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड मेनली सोर्स रिडक्शन. Source reduction, this is the most important and first point, means reduction or waste prevention from the source itself. That means consuming and discarding less. मतलब सीधा सोर्स का ही रिडक्शन कर दो, उसको कंज्यूम कम करो, उसको डिस्कार्ड भी कम करो. इट इज़ द सक्सेसफुल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट. So the common method include manufacturing product with minimal packaging, avoid buying disposal items and plastic bag also. Encouraging the customer to use reusable bags for packaging, using reusable products such as cloth napkin, reuse of plastic and glass container, backyard compositing and sharing and donating any unwanted item rather than discarding them. These are the means of reducing waste. And the most important method is public awareness. People need to be educated. तो सोर्स रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब है रिडक्शन और द वेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम सोर्स इटसेल्फ. इट मीन्स कंज्यूमिंग एंड डिस्कार्डिंग लेस. तो मेन क्या है कि आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विद मिनिमल पैकेजिंग या अवॉइड द बाइंग डिस्पोजेबल आइटम्स. ऐसे आइटम ही मत बाय करो जो डिस्पोजेबल आइटम्स मत बाय करो ना, अवॉइड करो, है ना. प्लास्टिक बैग्स ये सब अवॉइड करो. ये देखो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये रिसाइकिल के लिए जा रहा है. देन रिड्यूस, ये सब रिड्यूस ही कर दो ना, ऐसी हरकतें करो मत. रीयूज, रिसाइकिल एंड से नो टू द प्लास्टिक बैग. इसको वही मना कर दो, नहीं नहीं नहीं. सेकेंड पॉइंट इज रिसाइकलिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड रीयूजिंग यूजफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन वेस्ट. एक्सट्रैक्ट करना और रीयूज़ करना यूजफुल सब्सटेंसेस को. It means this implies that waste product of one process may be utilized as a raw material of some other new product. So first the waste is sorted and recycled are collected. Then this is used to create the raw material. These raw material are used for production of new product such as aluminium, steel. Then metal, paper, glass or plastic are recyclable. Now sorting of the recyclable is done at the source of selective collection by municipality or to be dropped off by waste producer at recycling center. Recycling although decreases the value of material but it conserves the resources for future generation and also prevent the emission of greenhouse gas and pollutants. ठीक है. Next, disposal. Disposal of a solid waste is commonly through a sanitary, landfill or through incineration. तो landfill disposal देखो, solid waste को एक properly selected prepared landfill site. Waste material is spread out and compacted in a suitable heavy machinery. Waste is covered each day with layer of compacted soil. So a liquid generated out of waste terms as leachate, which needs to be removed properly as it pollutes groundwater. So landfill sites release landfill gases constituting 50 to 60% methane by volume. These gases contaminate the environment by air pollution. तो लैंडफिल डिस्पोजल यही होता है. सॉलिड वेस्ट
is placed in properly selected and prepared landfill site. ठीक है, केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रखा जाता है. फिर जो वेस्ट मटेरियल इसको स्प्रेड आउट कर दिया और एंड कंपैक्ट कर दिया विद अ हैवी मशीनरी, है ना, लाइक दिस. नाउ वेस्ट इज कवर्ड ईच डे with a layer of compactness of the soil. Now liquid generated out the soil, that is leachate, needs to be removed, वरना ये क्या कर देगी, एयर पोल्यूशन कर देगी. ठीक है, अभी दो इम्पॉर्टेंट टर्म देखो. इंसिनरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ burning municipal solid waste in properly designed furnace under a suitable temperature and operating condition. It can reduce the waste by above 90% in volume, 75% in weight. Includes high calorific value waste with large component of paper, plastic, packaging material and pathological waste. Vermicompost, natural organic manure produced from excreta of earthworms, feed on scientifically semi-decomposed organic waste, is one of the easiest methods to recycle agriculture waste and to produce quality compost. Now all the dead and dry leaves and twigs decompose and are broken down by organisms like worms and by bacteria to dark soil called as compost. These organisms in soil use the organic material as food, which provide nutrient for their growth, and nutrients are returned back to the soil and used by trees. So this recycle the nutrient in nature. ठीक है, so I hope guys this lecture of the important question of solid waste management must be clear to you. Thank you guys.